अभ्यास 39 पेज नंबर 78 शब्दकोश। सरित, सरित का मतलब होता है नदी। योषित स्त्री, तड़ित बिजली, बिजली मतलब लाइट, कि वो आकाश की बिजली भी होता है। हाँ, आकाश में जो चमकती है वो भी है, और तड़ित भी आकाश की बिजली, तड़ित शब्द से। विद्युत बिजली, विद्युत मतलब दोनों भी। दंतः दांत, ओष्ठः ओठ, अधरः नीचे का ओठ, स्कंदः कंधा खांदा, कंठः गला, स्तनः स्तन, करः हाथ, नखः नाखून नख, नासिका नाक, ग्रीवा गर्दन मतलब मान, जिह्वा जीभ, नाभिः नाभि, बुद्धिः बुद्धि, मुष्टिः मुट्ठी ये मुष्टिः, बाहुः भुजा हाथ, शीर्षम शीर डोका, ललाटम माथा मतलब कपाड़, उरस्थलम छाती, हृदयम हृदय, उदरम पेट मतलब पोट, अंगम अंग। ये हुए शब्द। आगे सूचना, सरित विद्युत सरितवत। ठीक है ना जी। सरित शब्द से लेकर विद्युत शब्द तक जितने शब्द है वे सभी शब्द सरित शब्द के तुल्य चलते हैं। आगे व्याकरण, सरित भी धातु, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और चतुर्थी विभक्ति। सरित शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 19 पीछे दिया है। नंबर 2, भी धातु के 10 लकारों में पूरे रूप स्मरण करो। भी धातु है भय अर्थ में, उसके 10 लकारों में रूप याद करना है। पीछे दिया है 37 नंबर पर। आगे अभ्यास 11 में दिए चतुर्थी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। ठीक, कहाँ का चतुर्थी होती है इस बात का पुनः चिंतन करना चाहिए। आगे नियम नंबर 138, तव्यत तव्यानियरः। चाहिए अर्थ में, चाहिए मतलब पाइजे अपेक्षा है कि नहीं, चाहिए अर्थ में तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। इनके क्रमशः तव्य और अनीय शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय का क्या शेष रहता है? तव्य, और अनियर का अनीय। तव्य और अनीय भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। तव्यत प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना हो अथवा अनियर प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना हो तो कौन सा प्रयोग होगा? कर्मणि प्रयोग होगा अथवा भावे प्रयोग। यदि सकर्मक धातु को तव्यत और अनियर प्रत्यय जोड़े हुए हो और उनका प्रयोग वाक्य में करना हो तो कौन सा प्रयोग होगा? कर्मणि प्रयोग होगा। और अकर्मक धातु को तव्यत और अनियर प्रत्यय जोड़े हो और उसका प्रयोग करना हो तो अब कौन सा प्रयोग होगा? भावे प्रयोग होगा। सीधी बात है। तव्यत और अनीय भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। ठीक, नंबर 1, जब ये कर्मवाच्य में होंगे तो कर्म के अनुसार इनके लिंग वचन और कारक होंगे। देखिए, जब ये कर्मवाच्य में होंगे तो कर्म के अनुसार इनके तव्यत प्रत्यांत शब्द के और अनियर प्रत्यांत शब्द के लिंग वचन और कारक विभक्ति है कि नहीं? किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। ठीक, और कर्ता में तृतीया होती है, होगी, और कर्म में प्रथमा, और कर्म के अनुसार तव्यत और अनियर प्रत्यांत के रूप। जैसे तेन त्वया मया अस्माभिः वा पुस्तकानि पठितव्यानि पठनीयानि। ठीक है ना? पठितव्यानि तव्यत प्रत्यय का रूप है, तव्यत प्रत्यांत शब्द है, और अनियर प्रत्यांत है पठनीयानि। तो देखिए, तेन पुस्तकानि पठितव्यानि क्यों?
पठनीयानि, अर्थ क्या होगा? उसके द्वारा पुस्तकें पढ़े जाने चाहिए। मया पुस्तकानि पठितव्यानि पठनीयानि, मेरे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाने चाहिए। और हो गया ना, त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि पठनीयानि, तेरे द्वारा पुस्तकें पढ़े जाने चाहिए। अस्माभिः पुस्तकानि पठितव्यानि पठनीयानि वा, हम सबके द्वारा पुस्तकें पढ़े जाने चाहिए। समझ में आया भाई? चलिए अब देखिए, पठितव्यानि ऐसा रूप क्यों हुआ? पुस्तकानि है इसीलिए। पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग है, बहुवचन में है, उसके अनुसार पठितव्यानि पठनीयानि। समझ लीजिए ऐसा वाक्य होगा क्या कि उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, तो क्या होगा? तेन ग्रंथः पठितव्यः पठनीयः, उसके द्वारा ग्रंथ पढ़े जाने चाहिए। तेन ग्रंथाः पठितव्याः पठनीयाः, मेरे द्वारा गीता पढ़ी जानी चाहिए। ठीक, मया गीता पठितव्या पठनीया, इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। चलिए आगे, नंबर 2, जब भाववाच्य में तव्य और अनीय होंगे तो इनमें नपुंसक लिंग एक वचन ही रहेगा, और कर्ता में तृतीया, और कर्म में कर्म है नहीं है इसमें, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। ठीक है ना जी? तो वही, जब भाववाच्य में तव्य और अनीय होंगे तो इनमें नपुंसक एक वचन ही रहेगा, कर्ता में तृतीया। जैसे तेन हसितव्यम, हस धातु है, अकर्मक है, हस धातु को तव्यत प्रत्यय जोड़ दिया तो रूप बन गया क्या? हसितव्य, है कि नहीं? अब इसका प्रयोग करना है तो क्या बनेगा? तेन हसितव्यम, मतलब उसके द्वारा हंसा जाना चाहिए, और मेरे द्वारा हंसा जाना चाहिए, तब क्या होगा? मया हसितव्यम, तेरे द्वारा हंसा जाना चाहिए, त्वया हसितव्यम। इस प्रकार तव्य और अनीय प्रत्यांत शब्द के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत, और नपुंसकलिंग में गृहवत होते हैं, पता ही आप लोगों को। आगे नियम नंबर 139, तव्य प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए देखो नियम 132 पीछे गया ना, 132 का जो नियम है वो पूरा लग जाता है। वह बताया था ना, तुमुन प्रत्यय, तृच प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय, तीनों के लिए वो नियम लगता है। ठीक है, हो चुका है आप लोगों का। चलिए तो इधर नियम नंबर 139, तव्य प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए देखो नियम 132, जैसे पठितव्यम, लेखितव्यम, कर्तव्यम आदि। रूप बनाने का सरल उपाय यह भी है कि क्या, तुम के स्थान पर तव्य लगा दो। ठीक है ना? तुम प्रत्यांत रूप पता है तो उसमें से तुम को हटा दो और तव्य डाल दो, हो गया तव्य प्रत्यांत रूप। समझ में आया? कितनी सरल बात है। जैसे गम धातु का तुमुन प्रत्यांत रूप क्या बनता है? गंतुम, और तव्यत प्रत्यांत में क्या बनेगा फिर? गंतव्यम। गंतुम में से तुम को हटा दीजिए, तव्यत को जोड़ दीजिए, बन गया क्या? गंतव्यम। ठीक है ना? इस प्रकार लेखितुम का क्या बनेगा? लेखितव्यम। कर्तुम कर्तव्यम। ठीक है ना जी? चलो आगे, नियम 140, अनीय प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण कर ले। अनीय प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए कुछ नियम दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखिए भाई। और ये नियम और कहा लगते भाई, देखिए लुट, लुट का क्या बसता है? अन, अच का अ, और अप का अ, ये सभी प्रत्यय है। ल्यूट, अच, अप आएंगे आगे में भी ये नियम लगेंगे। मतलब अनियर प्रत्यय लगाने के लिए जो नियम लगते हैं वे नियम सभी ल्यूट के लिए भी लगते हैं, अच के लिए भी लगते हैं, और अप प्रत्यय के लिए भी लगते हैं। ठीक। नंबर 1, क्या लगता, क्या क्या होता है? साधारणतया धातुओं में कोई अंतर नहीं होता। सामान्य नियम कि प्रत्यय जोड़ते समय मूल धातु में प्रायः कोई अंतर नहीं होता।
साधारणतया धातुओं में कोई अंतर नहीं होता, धातु मूल रूप में रहती है, ठीक। और बीच में ई नहीं लगता, मतलब ईडागम नहीं होता है। उदाहरण दे रहे, जैसे गम है और अनियर प्रत्यय लगाना है, अनियर का अनीय बचता है, तो गम अधिक अनीय, तो मिला देंगे तो क्या हुआ, गमनीय। फिर विभक्ति लाएंगे तो गमनीयम नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में गमनीय और स्त्रीलिंग में गमनीया, इस प्रकार। उसी प्रकार हसनीयम, जयनीयम, वचनीयम, पाका पानीयम, दानीयम, स्थानीयम आदि हो गया। आगे देखेंगे 2, धातु के अंतिम और उपधा के ई उ रू को क्रमशः ए ओ अर हो जाता है कि नहीं। क्या क्या, धातु के अंतिम और उपधा में, अंतिम में हो चाहे उपधा में हो, कौन, ई उ रू वर्ण अंतिम के उपधा में हो, तो उनको क्या होता है, क्रमशः ए ओ अर, ई को ए, उ को ओ और रू को अर हो जाता है। और अंतिम ई उ रू मतलब दीर्घ, दीर्घ ई हो, दीर्घ उ हो अथवा दीर्घ रू, ह्रस्व होगा तो उसको गुण हो रहा है, लेकिन दीर्घ रहेगा अंतिम में, तब क्या होगा, दे रहे अंतिम ई उ रू को भी क्रमशः ए ओ अर होते हैं। समझ में आया, तात्पर्य क्या निकला, धातु के अंतिम ह्रस्व ई उ रू, क्यों वहां दीर्घ ई उ रू रहेगा तो उसको क्या होगा, अनियर प्रत्यय जोड़ने के पहले गुण हो जाएगा, ई का गुण हो जाएगा ए, उ का ओ और रू का और उपधा में रस्व ही चाहिए, ई उ रू, तो उसको क्या होगा, गुण होगा, ए ओ अर। चलिए, जैसे जी में अंतिम वर्ण कौन है, ई का गुण हो जाएगा ए, तो क्या स्थिति बनेगी, जे अधिक अनीय, जे अधिक अनीय। फिर क्या हो जाएगा, यचोयवायाव, ए को अय आदेश, जय अधिक अनीय मिला देंगे जयनीय, विभक्ति लाएंगे जय अम होगा जयनीयम। उसी प्रकार ची का चयनीयम, हु का हवनीयम, स्तु स्तवनीयम, क्रू रू स्मृ, लिख शुच कर्ष, है कि नहीं। चलो आगे, धातु के अंतिम ए और ऐ को आ होता है। समझ लीजिए, अनियर आदि प्रत्यय जोड़ते समय धातु के अंतिम वर्ण ए हो, है कि नहीं, अथवा ऐ हो, तो उसको क्या हो जाएगा, आ। उदाहरण दे रहे हैं, गई धातु है, गई में अंतिम वर्ण कौन है, ऐ, और उसको जोड़ना है प्रत्यय कौन सा, अनीय, तो गई का जो ऐ है उसको क्या हो जाएगा, आ, तब स्थिति क्या बनेगी, ग आ अनीय, जोड़ देंगे तो रूप बनेगा क्या, गानीयम, ठीक। आहावे आह्वानीय।